अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नव गठित धार्मिक समिति की पहली बैठक श्री राम बल्लभा कुंज मंदिर में संपन्न हुई। करीब 3 घंटे चली बैठक में ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन, समिति सदस्य मिथिलेश नंदनी शरण, महंत रामानंद दास, राजकुमार दास समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त को लगभग शाम 5 बजे राम मंदिर के गर्भगृह से गाजे बाजे के साथ भगवान की पालकी यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा परिसर के उत्तरी द्वार से बाहर निकलकर मुख्य द्वार के सामने से होते हुए पैराकोड व परिसर का भ्रमण करते हुए प्राचीन कुबेर टीला मंदिर पर पहुंचेगी। वहां पर लगभग 2 घंटे का धार्मिक कार्यक्रम होगा, जिसके बाद पालकी वापस गर्भगृह पहुंचेगी, जहां स्वर्ण चरित चांदी के हिंडोले पर रामलला झूला झूलेंगे। इस दौरान मालपुआ, पूरी, खीर जैसे पारंपरिक पकवानों का भी भोग लगाया जाएगा। आज की बैठक का मूल उद्देश्य था श्रावण झूला जो आगे प्रारंभ होने वाला है, उस झूलन के संबंध में, भगवान के झूलन आदि के संबंध में विचार। आज धार्मिक समिति की पहली बैठक जी ट्रस्ट के साथ जी क्या इसमें आपको ये वर्चुअल बैठक हुई है और सभी लोग उसमें जुड़े थे। स्वामी जी श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज का जो निर्देश था उसके अनुसार तो निर्णय उसमें यही हुआ कि भगवान जो रामलला हैं उनका झूलनोत्सव अयोध्या की परंपरा के अनुसार विधि पूर्वक मनाया जाए। कुबेर टीला जहाँ वृक्ष भी है, भगवान दिव्य झूले में वहाँ पधार करके और सबके साथ वहाँ साजबाज से जाएंगे। उनका जो उत्सव है यानी गान बजान है वो परंपरागत अयोध्या की परंपरा से होगा। दूसरा उसमें यह है कि पुजारियों के लिए व्यवस्था की गई है, कुछ निर्धारण है, तो वो भी साथ ही साथ है। भगवान के भोग राग की जो व्यवस्था है, भोग में जो दिव्य परंपरागत पकवान हैं जैसे मालपुआ है, पूड़ी है, खीर है, ये हम लोगों के यहाँ नियमित 15 दिनों तक चलते हैं, यानी 14 दिनों तक, तो वो भी वहाँ निर्धारित किया गया कि चलेंगे। हाँ, ये अभी प्रस्ताव रखा गया है। अब उसके विषय में ट्रस्ट आगे बैठक में जैसा करेगा उसके अनुसार फिर जो है हम लोग विचार करेंगे। यद्यपि प्रस्ताव दिया गया है कि अयोध्या वासियों के लिए जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं उनके लिए कोई पास की व्यवस्था हो, आश्रमों के जो महंत और आचार्य हैं उनके लिए एक पास की व्यवस्था 3 महीने, 6 महीने या साल भर की हो, जिससे जब भी उनको दर्शन करना हो तो भगवान का दर्शन कर सकें। अयोध्या वासी ही दर्शन न कर पाएं और बाहरी लोग आके दर्शन करें, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। क्या महाराज कोई वीआईपी कल्चर को खत्म करना, ये भी ऐसा भी कुछ हमको तो वहाँ कोई वीआईपी कल्चर दिखा नहीं और हमें नहीं लगता है कि वहाँ कोई वीआईपी कल्चर है। रामलला के लिए सभी अपने हैं। जो ट्रस्ट के लोग हैं वो तो भगवान के विशेष सेवक हैं, तो विशेष सेवादार तो ठाकुर जी की विशेष सेवा में आता जाता है, लेकिन कोई और वीआईपी कल्चर नहीं है। सीईओ पे भी बैठक, सीईओ पे कुछ नहीं, इस विषय में कोई चर्चा नहीं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की धार्मिक समिति के सदस्य आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण ने सीईओ की नियुक्ति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौलिक रूप से मंदिरों को सीईओ के जरिए नहीं चलाया जाना चाहिए। आचार्य के मुताबिक मंदिर की व्यवस्था का अधिकार भगवान के प्रति निष्ठावान लोगों के पास होना चाहिए। ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिनका जीवन मंदिर, मठ और आश्रम की परंपराओं में बीता हो। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक दक्षता रखने वाला व्यक्ति मंदिर की व्यवस्था संभाल सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की निष्ठा भगवान के बजाय प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति अधिक होने की आशंका हो सकती है। आचार्य ने कहा कि देश के कई बड़े मंदिरों में सीईओ के जरिए व्यवस्थाएं संचालित हो रही है। श्री राम मंदिर में सीईओ नियुक्ति होता है तो वह इसका विरोध नहीं करेंगे। हालांकि सीईओ की भूमिका और उसके अधिकार स्पष्ट होना बेहद जरूरी है।
स्टाइल है, अपना अपना जीवन है। हम महात्मा हैं तो हमारा काम है प्रसंग पर आवश्यक होने पर जरूरी बातें कह देंगे। ये नहीं है कि फिर हम चलें उसी का आंदोलन करते रहें, लड़ाई करते रहें। मौलिक रूप से तो हम ये देखते हैं कि मंदिरों को सीईओ के द्वारा चलाया नहीं जाना चाहिए, ये पद्धति नहीं है। मंदिर चलाने में उनके पास ही व्यवस्थाओं के अधिकार होने चाहिए जो भगवन्निष्ठ हैं, जो मंदिरों से निर्मित हुए हैं, जिन्हें आश्रमों में रहने का अवसर मिला है, जिनकी परवरिश मठों में नहीं हुई है, मंदिरों में नहीं हुई है। वे लोग केवल व्यवस्था प्रबंधन की दृष्टि से योग्य हो सकते हैं। उनकी निष्ठा मंदिर में बैठे हुए भगवान के प्रति कम होती है, प्रशासन प्रबंधन के प्रति अधिक होती है। इसलिए वैसी व्यवस्था के मौलिक रूप से हम समर्थक नहीं हैं। और अभी देखा यह जा रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में सीईओ के द्वारा व्यवस्थाओं का प्रबंधन हो रहा है, तो हम ये मानते हैं कि कोई हम उसका विरोध करने भी नहीं जाएंगे। अगर श्री राम मंदिर में कोई सीईओ बनता है तो बने, ये सुनिश्चित हो कि वो क्या करने वाले हैं। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 के तत्वाधान में संकल्प सभा आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली, NPS, UPS समाप्त करने, शिक्षकों पर TET की अनिवार्यता वापस लेने और संविदा मानदेय कर्मियों, अनुदेशकों व शिक्षा मित्रों को नियमित करने की मांग उठाई। सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को मांग पत्र भेजा गया। सभा की अध्यक्षता S4 के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज यादव ने की। उन्होंने कहा कि बाजार आधारित असुरक्षित पेंशन व्यवस्था स्वीकार नहीं, सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे। जिला अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने भत्ते बहाल करने और जिला संयोजक अवधेश वर्मा ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग की। सभा को कृपा शंकर चौधरी, श्यामजी वर्मा, दुर्गेश मिश्रा, आफ्ताब आलम सहित दर्जनों नेताओं ने संबोधित किया और न्यायोचित मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखने का भी संकल्प लिया। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, संविदा कर्मी शिक्षाविद अनुदेशक रसोइया पुरानी पेंशन शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पुरानी पेंशन NPS UPS शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश अयोध्या का ये संकल्प सभा का आयोजन है। आज चूंकि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, उसी तर्ज पर आज हमारे संयुक्त संगठन संचालन समिति ने आज जो है संकल्प सभा का आयोजन किया है। हमारी 22 सूत्रीय मांग थी। सबसे पहले तो सरकार ने हमारी पेंशन खत्म कर दिया, हमारे ऊपर NPS थोपा, उसके बाद पेट नहीं भरा तो हमारे ऊपर UPS थोपा गया, उसके बाद भी नहीं मन भरा तो शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू कर दी गई। तो हमारे शिक्षकों पर आए दिन लगातार प्रहार हो रहा है, आए दिन संकट की समस्याएं खड़ी हो रही हमारे ऊपर। उसके साथ जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, ये संविदा कर्मी साथी जो हैं, जो साथी हमारे नियमित नहीं हैं, इन सभी साथियों को नियमित करने की बात लगातार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि संयुक्त संघर्ष संचालन समिति लगातार शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख रही है। शासन में मुख्य सचिव के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ आगे भी ये लड़ाइयाँ जो है हमारी बातें रखी गई, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 सूत्री हमारी मांग थी। 22 सूत्री मांगों में सबसे पहले जो मांग थी कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, और बहुत सारे भत्ते हमारे कर्मचारी साथियों के समाप्त कर दिए गए हैं, उन कर्मचारी साथियों के भत्ते बहाल किए जाएँ। कोरोना काल के समय कर्मचारियों ने बहुत मेहनत किया, शिक्षकों ने बहुत मेहनत किया। उस समय का 18 महीने का DA पड़ा हुआ है, वो DA अभी तक नहीं हमको बहाल किया गया। हमारे संविदा कर्मी जो मानते हैं, शिक्षा में साथी हैं, जो अनुदेशक साथी हैं, इनका परमानेंट की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। इस पर भी कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। हमारी नहीं पूरी होती है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इस संकल्प सभा के बाद लखनऊ में एक बैठक होगी, प्रांतीय सम्मेलन होगा। उस प्रांतीय सम्मेलन में तय होगा कि आगे कार्रवाई क्या करना है। अगर हमारी बातें, चूंकि आज जो है ये संकल्प सभा हो रही है, इस संकल्प सभा के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को
केंद्रीय वित्त मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को एक पत्र यहाँ से भेजा जाना है। इस पत्र के माध्यम से हमने अपनी बातों को रखा है। जो पिछली हमारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो हमने काम किया है, उन सब बातों को रखा गया है और हम सभी लोगों ने उसकी मांग की है। आज ये पूरे प्रदेश से, हर जनपद से ये पत्र जाएगा। इस पर हमारी सकारात्मक अगर विचार नहीं हुआ तो आगे की रणनीति हमारी बड़ी होगी, क्योंकि देश में इस समय अगले 27 में चुनाव होना है और अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ है। तो सरकार इस बात को हमारी समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र करे, अन्यथा हम लोग भी उसी रास्ते पर जाने के लिए बाध्य होंगे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर संभावित कार सेवा को लेकर अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। अवधेश प्रसाद ने भाजपा सरकार पर जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, देश के किसान, खाद्य, कानून व्यवस्था, बिजली और महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। इन ज्वलंत मुद्दों से सरकार का कोई नाता और मंशा नहीं है। केशव मौर्य के चंदा चोरी वाले बयान की चंदा चोरी की बात वे लोग ना करें जिन्होंने सरयू के पानी को लाल कर दिया था। अवधेश प्रसाद ने केशव मौर्य की राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केशव मौर्य अपना चुनाव हार गए, सरकार में उनकी कोई पूछ नहीं है। अवधेश प्रसाद बोले, भाजपा को विकास से कोई मतलब नहीं, वह पीडीए की बढ़ती ताकत से चिंतित है। उन्होंने कहा कि पीडीए की ताकत बढ़ने से भाजपा की परेशानी लगातार बढ़ रही है। उसके ऊपर बाबा के, योगी बाबा के राज में बहुत दर्दनाक घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ, तो जिसको समय समय पर आपके सामने ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सामने देश की ज्वलंत समस्याओं से न तो कोई नाता है, न कोई मंशा है। सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है किसानों को खाद की, सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है बिजली का, सबसे ज्वलंत मुद्दा है कानून व्यवस्था का, सबसे ज्वलंत मुद्दा है महंगाई का। तो ज्वलंत मुद्दों से ध्यान लोग न करें, चर्चा न करें, इसलिए नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी तलाश में रहती है और उसी में समय जाया करती है। लेकिन अब ये सब नहीं होने पाएगा, जनता जागरूक है। सांसद जी केशव प्रसाद मौर्य कहे हैं कि वो लोग सनातन की और चढ़ावा चोरी की बात न करें जिन्होंने सरयू का रंग जो है खून से लाल कर दिया। छोड़ो यार, उसकी क्या बात है। केशव की क्या हैसियत है? केशव की हैसियत क्या है? प्रयागराज से बुरी तरह हार गया और सरकार में आया, सरकार में उसको सम्मान भी नहीं है, और वो तो हताश है यार, हताश है। अभी सांसद जी आप कह रहे थे कि संसद हो गया है, विधानसभा सत्र जो चल रहा है उससे कोई बात नहीं कर पा रही, पर मुख्यमंत्री कहना है कि आप लोग कोई बात ही नहीं करने दे रहे हैं। 59,000 करोड़ की परियोजना विधानसभा सत्र में लेके आए थे, पर आप लोग ने राम मंदिर का मुद्दा उठा के वहाँ हल्ला किया, उसके बाद वो खत्म हो गया। तो वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ऐसा आप लोग को कह रहे हैं कि आप लोग खुद नहीं चाहते हैं कि ऐसा है। मुख्यमंत्री को इस प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है, अयोध्या के विकास से कोई मतलब नहीं है। अयोध्या में तो मंदिर पर चलाया गया है, अयोध्या में तो जो लाइट लगवाई गई सब चोरी हो गई। अयोध्या में चले जाओ, पानी नहीं बरसा, इसके बाद कीचड़ है। प्रभु श्री राम मंदिर का जहाँ इंट्रेंस है गेट पर, पानी थोड़ा बरस जाएगा, वहाँ पानी भर जाएगा। तो बाबा ने कोई काम नहीं किया है, लूटपाट हुई है, कानून व्यवस्था बहुत खराब हुई है। बाबा एक बात के लिए चिंतित हैं, और चिंतित इसलिए है कि पीडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों का यकीन, विश्वास, भरोसा बढ़ता जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड इनके प्रति लोगों का यकीन, विश्वास घटता जा रहा है, और उनको इस बात की फिक्र है। और जो खास चीज़ है कि वो योगी जी की जो पहचान है देश में, जिस तरह के नेता की जग जाहिर है, तो उनको इस बात की भी फिक्र है कि कहीं हमारी जो पहचान बनी है वो पहचान न कमज़ोर हो जाए।
तो इसलिए पहचान कमजोर न होने पावे, इसलिए पहचान को बरकरार रखने के लिए उसी तरह की भाषा, उसी तरह का बोली वो करते हैं। उनको प्रदेश के विकास से कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। आज बिजली का संकट है, एक यूनिट भी बिजली पैदा करने के लिए 10-12 साल हो गया, कहीं पर कोई वो नहीं लगा है, कहीं कुछ नहीं लगा है। आप जाइए देखिए। सर जी, कुछ लोगों का कहना है कि पीडीए का स्वरूप चेंज हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, पीडीए का स्वरूप, पीडीए से परेशानी अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को। कितना पीडीए लेट मी से, हमको कहने दो। पीडीए से इतनी परेशानी है, योगी बाबा को इतनी परेशानी है कि उनको नींद नहीं आती। तो पीडीए से परेशानी, और पीडीए जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये बात इस्टेब्लिश्ड है, नोट कर लो। मैं कई बार कह चुका हूँ, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नाक रगड़ डालेगी, 50 सीट नहीं पाएगी। अयोध्या के पुरुषोत्तम नगर वार्ड के हासापुर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय हासापुर के पास सड़क निर्माण का कार्य का शिलान्यास पार्षद प्रतिनिधि अरोनी पासवान के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि वार्ड के विकास को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। सड़क के निर्माण से स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों और आने जाने वाले राहगीरों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि वार्ड में सड़क, नाली, साफ सफाई और अन्य जरूरी विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधा मिल सके। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण के शिलान्यास पर खुशी जताते हुए उम्मीद व्यक्त की वही विकास कार्य समय से पूरा होगा और वार्ड की अन्य समस्या का भी जल्द समाधान कराया जाएगा। हो रहा है आप कहो, आप आओ तुरंत भैया, देर हो रही है। तुरंत आओ, कहाँ से और आइए, आओ हम वार्ड में लगातार विकास की ओर अग्रसर है। आज उसी कड़ी में पुरुषोत्तम नगर वार्ड प्राइमरी पाठशाला, जहां पर बच्चों को आने जाने का और बैठने की सुविधा नहीं थी, किसी को देखते हुए ये पार्षद निधि से जो है ये रोड हमने जो है आज शिलान्यास किया है। और एक ही रोड नहीं है, प्राइमरी पाठशाला पे तो है, इसके बाद जो है कन्हई का पुरवा, हासापुर कन्हई का पुरवा में एक रोड माता प्रसाद के घर से श्री वासुदेव यादव के घर होते हुए मेन खड़ंजा तक इसका भी शिलान्यास हुआ है। और दूसरी तरफ एक सड़क जो है तिलक राम यादव के घर से और राम अवतार राम प्रताप यादव के घर होते हुए बड़ी नहर तक एक सड़क का शिलान्यास भी हुआ है। और साथ में कम से कम सेमसवाई से लगभग हमारे यहाँ 4-6 सड़कें और जो है आ चुकी हैं, जो एक चांदपुर हरबंस में इस समय काम चल रहा है और एक सड़क पूरा हुसैन में काम चल रहा है। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बोर्ड की बैठक में हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिनी स्टेडियम का जो है निर्माण जल्द से जल्द होगा। उसकी बाउंड्री वाल का टेंडर हो चुका है, 2-3-4 दिन में उसका भी काम शुरू हो जाएगा। एक जो है कलावती पैलेस के बगल नाला है, उस नाले का भी टेंडर हो चुका है, उसका बजट लगभग 10 लाख है, उसका भी काम 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से
जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अंबेडकर मिनी स्टेडियम है उसका जो है बोर्ड की बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है और नगर आयुक्त माननीय महापौर जी ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। और उसी कड़ी में एक पार्क जो है जो सन 1857 की क्रांति में शहीद वीरांगना माता उदय देवी पासी जी के नाम से लिम्का फैक्ट्री चांदपुर हरबंस प्रयागराज मार्ग पर उसका नामकरण भी जो है बोर्ड की बैठक में पास हो गया है। उसकी मंजूरी मिली, उसकी फाइल तैयार हो रही है। जल्द ही उसकी माननीय महापौर जी जो है उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। जो वीरांगना 1857 की क्रांति में 36 अंग्रेजों को मार कर गिराया था उनके नाम से शहीद वीरांगना उदय देवी पासी चौक और उन्हीं के नाम से एक पार्क का निर्माण कार्य जारी है। वो निर्माण वहाँ पे हो रहा है। नगर वार्ड में जल्द से जल्द कराएंगे। इसमें जो है माननीय पार्षद श्रीमती ज्ञानमती जी जो हमारी पत्नी हैं उनको भी हम बधाई और धन्यवाद देते हैं कि उनके सौजन्य से, उनके लेटर से, उनके मांग पत्र से और जो उन्होंने मांग बोर्ड की बैठक में उठाया था सारी मांगे स्वीकृत हो गई हैं। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। यूपीएम एसएसपी की अयोध्या इकाई की वर्ष 2026 के लिए नई कार्यकारिणी का चुनाव आज संपन्न हुआ। प्रेस क्लब में चुनाव संपन्न किया गया जिसमें अध्यक्ष पद पर एसपी राय, उपाध्यक्ष पर नरेंद्र त्रिपाठी व टीपी शुक्ला, सचिव डीपी तिवारी, संयुक्त सचिव पवन शुक्ला, नित्यानंद मिश्रा, विवेक तिवारी, मृत्युंजय मिश्रा और कोषाध्यक्ष संजय तिवारी निर्वाचित हुए। साथ ही सौरभ मुरली, अरही, राकेश शर्मा, रविंद्र मिश्रा, रमेश त्रिपाठी, अभिषेक सिंह, दुर्गेश सिंह, मयंक श्रीवास्तव, प्रवेश मिश्रा और अतुल पांडे कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। चुनाव अधिकारी यूडी मिश्रा व अरुण सिंह ने नई टीम को निर्वाचित घोषित किया। इस दौरान निर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव साथियों के हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। इस यूनिट का नेतृत्व करता रहा। विगत 2 सालों से जो है मैंने इस यूनिट की पोस्ट छोड़ रखी थी। अभी फिर जो है निर्वाचित हुआ हूँ। अपने हमारे बंधुओं से जो औसत प्रतिनिधि हैं उनके लिए जो भी सहयोग बन पड़ेगा, किसी तरीके का विक्रमाइजेशन ना हो, मिनिमम वेज, काम के घंटे, इन सारी चीजों के लिए भरकस प्रयास किया जाएगा कि ये सारी चीजें सुचारू रूप से चल सके। सारे अपने क्रांतिकारी साथियों को धन्यवाद और उन्होंने अयोध्या इकाई को जो है आगे बढ़ाने का काम किया है और हम और हमारी कमेटी पूरी तरीके से जो है इसके लिए कार्य करती रहेगी। समस्या क्या सबसे बड़ी आपके? सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के यहाँ विक्रमाइजेशन है, काम के घंटे हैं, मिनिमम वेज है, इन सारी चीजों को लेकर के जो है कमेटी को काम करना है। क्या नाम है, किस पद पर चुने गए आप? मेरा नाम एसपी राय है और मैं जो है यहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में अयोध्या इकाई के मैं चुना गया हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अयोध्या इकाई को मजबूत करने का काम किया है और अपनी अयोध्या इकाई के संगठन को मजबूत और जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भाइयों की समस्याएं हैं उनका हर स्तर पर समाधान होना चाहिए। इसका प्रयास करेंगे। मैं सेक्रेटरी पद पर चुना गया हूँ अयोध्या इकाई से। मेरा नाम डीपी तिवारी है।